पार्टी की तरफ से लगातार आपने भी ट्वीट किया कि सबको रोका जा रहा है, अभी दिलीप पांडे के नेतृत्व में लोग निकले। देखिए, ये अजीब बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप किसी भी तरीके से किसी का भी मकान तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक बहुत आवश्यक न हो, नंबर एक, और पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे, नोटिस देंगे, मुआवजा देंगे, कहीं उनको बसाएंगे, तब आप उनको हटाएंगे। और आपका जब मन आता है किसी की भी दुकान तोड़ देना है, किसी का भी मकान तोड़ देना है। अरे भाई, मान लीजिए किसी ने अपराध किया है तो कानून में धाराएं हैं, उसके हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। आपने बुलडोजर को एक ऐसा हथियार बना लिया है जो आपकी तानाशाही को प्रदर्शित करता है हर जगह पे। तो बरेली में यही काम हुआ। बरेली में आज की तारीख में लोगों के वीडियो बनवाए जा रहे हैं, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के। ये क्या है? ये कहां लिखा हुआ है? किसी ने गलत किया, उस पर आप कार्रवाई कीजिए कानून की धाराओं के तहत। आपका प्रतिनिधि, उसके बाद आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, लोगों के दुकान मकान तोड़ रहे हैं। एक ठेला लगाने में कितना मुश्किल होती है, कितना पैसा लगता है पता है? तो आप उनके घर तोड़ दे रहे हैं, दुकान तोड़ दे रहे हैं। हमने 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाया था। यूपी पुलिस हमारी इतनी खाली है कि योगी जी की पुलिस को हत्या हो जाए, लूट हो जाए, बलात्कार हो जाए, कोई दलित पीटा जाए, वहां पहुंचने की फुर्सत नहीं है। और पिछले 24-48 घंटे से एक एक हमारे पदाधिकारी के घरों पे पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। एक हमारी ओबीसी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। रात में 11 बजे गाजियाबाद में छवि यादव जी के घर पे पुलिस पहुंच रही है। रात में 11 बजे महिला एक नेता के घर पे। एक महिला नेता है इरम रिजवी, उनको अपने बच्चों को अलीगढ़ छोड़ने आ रही थी, ट्रेन में पुलिस पकड़ने पहुंच गई। ट्रेन में सुबह 5 बजे। इतनी खाली है हमारी यूपी की पुलिस। घर पे बागपत में सोमेन ढाका जी हमारे पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष नहीं मिले, उनके गांव पे धावा बोल दिया। रामपुर में धावा बोल दिया, वहां पे हमारे तिरंगा शाखा के और हमारे प्रवक्ता फैसल खान लाला और हैदर भाई जो हमारे रोहेलखंड के अध्यक्ष हैं उनको पकड़ा, जनक प्रसाद जी को पकड़ा, एक राम सिंह मौर्य हैं उनको पकड़ा, एक उधर विनय सिंह हैं पंचायत प्रकोष्ठ के, उनको पकड़ा। आज हमारे नदी मशरफ जायसी हो गए, विनय पटेल जी हो गए, इमरान लतीफ हो गए, बंसराज दुबे हो गए, हमारे सरबजीत मक्कड़, जितने भी हमारे नेताओं के नाम थे कोई बचा नहीं। और जो नहीं भी था, जैसे अंकुश चौधरी और एरम रिजवी का नाम नहीं था, उनको तक को पकड़ रहे हैं। अभी जो यहाँ से लोग हैं, तो ये क्या है? अभी दिलीप पांडे जी और नीलम यादव जी निकली हैं यहाँ से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक से दिलीप पांडे जी वो हैं, और नीलम यादव जी जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं वो हैं। बताइए, यूथ का हमारा अध्यक्ष पंकज अमाना, उसको पकड़ लिया। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कमांडो, उनको पकड़ लिया। एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। आप सोचिए, इतना ज्यादा पुलिसिया आतंक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये ठीक बात नहीं है। मतलब इस तरीके से अगर आप आंदोलनों को कुचलेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुचलेंगे तो ठीक नहीं है। एक दूसरा मामला भी, बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले वहाँ पे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ पे नहीं दिख रहा है। किस स्तर पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी तो नॉमिनेशन होगा, सिंबल मिलेगा, उसके बाद कार्यक्रम लगेंगे, जाएंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी? हाँ, वहाँ की स्टेट इकाई जो है वो अपने साथियों के साथ एक जो भी सूची तैयार करके यहाँ पीएससी के सामने भेजेगी, वो कैंडिडेट लड़ेंगे। अभी दो प्रमुख घटकों के अलावा पीएससी का भी मौजूदगी होगी, चुनाव लड़े प्रशांत, फिर अभी कैसे देखते हैं आप चुनाव? देखिए, आप किसी की भी उपस्थिति को इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा। क्या वोट चोरी पे होगा, बेरोजगारी पर होगा, शिक्षा के सवाल पर होगा, कानून व्यवस्था के सवाल पे होगा, अस्पताल के सवाल पे होगा,
या फिर जाति धर्म के आधार पर होगा, ये बिहार के लोगों को तय करना है, ये उनके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि जो सरकार मौजूदा चल रही है वो ठीक है तो लोग उसको वोट कर देंगे। लगेगा कि बदलाव करने की जरूरत है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। उनके तो वोट कटवाने के लिए बुरी तरीके से लग गई थी बीजेपी, कम से कम इसी बात का बदला लेना चाहिए। दलित समाज से आने वाले एक मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जा रहा है तो कम से कम इसी का सबक सिखा दे बिहार के लोग। लेकिन आपने जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, आपके जो मुद्दे थे पीछे वो आप मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, एक तो ये है कि वो मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरा ये है कि हमने ये प्रयोग जमीन पे करके दिखाया है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, फ्री बिजली फ्री पानी दिया है, फ्री माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा दिया है, नौजवानों को पंजाब में रोजगार दिया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, तो 300 यूनिट बिजली फ्री दिया है वहां। तो जब आप 35 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था, पंजाब की उन नहरों में पानी आने लगा। तो जब एक सरकार जनता चुनती है और जो अपेक्षाएं उससे है अगर उसको पूरा करके दिखा रही है तो वही उसकी पूंजी है। तो आम आदमी पार्टी की तो पूंजी यही है। हमको छल कपट परपंच करके हरा दिया गया यहाँ चुनाव में, वोट चोरी दिल्ली में भी हुई, वो अलग बात है, लेकिन जनता का तो प्यार इसीलिए मिलता है कि हमने काम करके दिखाया केजरीवाल जी के नेतृत्व में। एक अंतिम सवाल, आपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हमले की बात की, हमें कोई गिल्ट नहीं है, कोई। देखिए, वो चीफ जस्टिस साहब की महानता है। अदरवाइज अगर उनको उठा के जेल में भेज दिए होते तब तो उनको समझ में आ जाता कि कितनी गिल्ट है कितनी गिल्ट नहीं है। तो अब दिक्कत यही है कि ठीक है, वो चीफ जस्टिस साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई उनके खिलाफ, लेकिन ये बात जरूर है कि मोदी जी की जो नफरत की राजनीति है वो आज इस तरीके से लोगों के दिल और दिमाग में सिंक कर रही है, आप यकीन नहीं करेंगे। एक वीडियो बना जिसमें 3-4 लड़के बैठे हुए हैं, उसमें एक शख्स कह रहा है, कुछ दिन पहले का वीडियो है, कि चीफ जस्टिस के तो मुंह पे थूक देना चाहिए। ये घृणा का भाव है जो मोदी के राज में दलितों के प्रति पैदा हुआ है। ये घृणा का भाव है, ये नफरत का भाव है, ये संकीर्ण मानसिकता का विस्तार है जो मोदी के राज में हुआ है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की मां ने जाने से मना कर दिया तो आप इस तरह से बदला लेंगे? आप ये काम करेंगे? दलित समाज का एक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, इस बात को भारतीय जनता पार्टी और उसके नफरती तत्व बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं? आपने एक उनके सेंटेंस को मुद्दा बना दिया, भगवान राम को, जानकी माता को, विष्णु जी को गाली देने वाले लोग तो आपकी पार्टी में हैं, आप तो उनको सम्मानित करते हैं, आप क्या बोलेंगे? तो इसलिए ये हिंदुस्तान के दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है मोदी राज का और भारतीय जनता पार्टी का कि आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ, राष्ट्रपति भी बन जाओ, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए सबक सिखाने की जरूरत है।